अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड खैरियत से होंगे। तो चलिए जी फिर आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आज के व्लॉग को दोपहर के टाइम पर स्टार्ट किया। अभी दोपहर का वक्त हो रहा है। यहाँ पर चाय बिल्कुल पक चुकी थी, एकदम रेडी थी। बस अपने कप में चाय निकाल कर अभी चाय पियेंगे। मेरे व्लॉग में चाय ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, और चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, चाय तो मस्ट है। अच्छा तो फिर देखते हैं कि आगे की रूटीन में क्या करना है। अभी फ़िलहाल चाय बन गई थी तो चाय पियेंगे। और यहाँ पर जो है चीनी कम थी चाय में, तो मैं एक्स्ट्रा थोड़ी ऊपर से डाल रही थी ताकि वो थोड़ा मीठा हो जाए। क्योंकि मेरा ये होता है कि वैसे तो मैं मीठे की इतनी शौकीन नहीं, लेकिन अगर मीठा हो ना तो प्रॉपर मीठा हो, वरना फिर ना हो। ऐसे टूटा फूटा मीठा अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो आज का वॉइस ओवर इतना अच्छा नहीं हो रहा क्योंकि पीछे बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, तो उसको इग्नोर करना। इग्नोर ना करो क्योंकि आएगी तो साउंड, लेकिन फिर भी थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि आज का वॉइस ओवर ऐसा ही होगा, थोड़ा ख़राब सब। बट सो अभी ना मैं टेरेस पर आ गई हूँ क्योंकि लाइट चली गई थी और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही होती है, तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था कि लाइट जाए और मैं नीचे बैठी रहूँ गर्मी में। ख़ास तौर पर वैसे तो इतनी गर्मी रही नहीं है क्योंकि अभी थोड़ा नॉर्मल हो गया। पहले जैसी गर्मी थी ना वो तो बहुत ज़्यादा थी, अब सेट हो गया फिर भी। और एक्चुअली अभी ना बारिश हो रही थी और अभी शाम का वक्त है, ये मत समझना दोपहर के टाइम छत पर आ गई हूँ। पागल नहीं हूँ, इतनी गर्मी में नहीं मरना। लेकिन हाँ शाम का वक्त था, इस वजह से मैं लाइट जाने की वजह से ऊपर आ गई थी ताकि मैं थोड़ा सा मौसम को एंजॉय कर लूँ। और बारिश भी हो रही थी। वैसे तो बारिश के टाइम में नहीं आई क्योंकि बारिश हुई बहुत कम और मुझे आना था वैसे, लेकिन इस वजह से नहीं आई। मैंने बोला इतनी सी देर के लिए तो बारिश हुई है, जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन फिर लाइट चली गई थी ना, डेट्स वाई मैं ऊपर आ गई थी छत पर ताकि हवाओं का थोड़ा सही रहे, क्योंकि हवाएँ चल रही थी। शाम का वक्त था और सेट मौसम हुआ, मतलब बिल्कुल सही था मौसम इस टाइम पर। आप देख सकते हैं इतने प्यारे प्यारे ट्री ग्रीन हुआ है फुल, और आसमान इतना अच्छा हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। और भाई ये देखो बर्ड भी इंजॉय कर रहा है इस प्यारे से मौसम को, और साथ में तो मैं भी इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। और मुझे लग रहा था कि रात तक शायद फुल तेज़ बारिश हो जाए, हो सकता है क्योंकि इतना अच्छा मौसम हो रहा था और फुल लग रहा था कि बारिश का मौसम तो हो रहा है। वैसे तो मैंने कहीं जगह पर सुना है कि तूफ़ानी बारिश भी हुई थी, बस अल्लाह बचाए, अल्लाह खैर करे सबकी, और सही बारिश जो बरकत वाली बारिश होती है ना वो हो जाए ताकि मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा हो जाए। आमीन सुम आमीन। हैप्पी रेनी डे। तो गाइस आज है नेक्स्ट डे और अभी ना बारिश हो गई। अभी शाम का वक्त हो रहा है, मतलब बारिश अभी रुक चुकी है और साथ ही साथ लाइट भी चली गई है। ऐसा तो होता ही होता है कि जब जब बारिश होती है ना तो लाइट तो जाना ही होता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। खैर अभी फ़िलहाल मुझे तो लाइट जाने का कोई फ़ील ही नहीं हो रहा क्योंकि गर्मी इतनी लग नहीं रही। बारिश की वजह से मौसम इतना अच्छा हो गया, ठंडा ठंडा हवाएं इतनी अच्छी चल रही हैं, तो उस वजह से ना लाइट जाने का कोई फ़ील ही नहीं हो रहा। अल्लाह का शुक्र है कि बारिश हो गई है, वरना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि बहुत ज़्यादा हद हो रहा है। तो मैं तो शुक्रगुज़ार हूँ कि बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह का कि बारिश हो चुकी है। वैसे तो मुझे व्लॉग कल ही रिकॉर्ड करना था, बट कल पता है कि सिर्फ बारिश का मौसम हो रहा था, मुझे लगा था रात तक कोई बारिश का सीन हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो कल की कोई रूटीन होगी उसी के साथ रिकॉर्ड कर लूँगी, लेकिन आज बारिश ही हो गई तो इस वजह से तो मैंने बोला कि चलो अच्छा ही है कि बारिश हो गई। वैसे मुझे पूरा प्रॉपर दिखाना था कि मैं टेरेस पे जाती और फिर बारिश वगैरह का पूरा सीन दिखाती, लेकिन उस टाइम तक जब तक मैं रेडी होकर छत पर जाती तो बारिश रुक ही चुकी थी। थोड़ी बहुत ही हुई, इतनी तेज़ हुई थी लेकिन थोड़ा सा टाइम हुई। अच्छा तो अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रहा हो ना तो उसको इग्नोर करना है क्योंकि अभी लाइट चली गई है और कहीं पर ना जनरेटर चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा शोर आ रहा है। सो अभी बारिश के सीन ऑन है और इतना प्यारा वेदर हो रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। सो मैंने सोचा कि कुछ बारिश के मौके पे कुछ ख़ास बनाया जाए जो कि बारिश की वाइब आनी चाहिए ना। एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि बारिश लग रही है कि हो रही हो, तो उसके हिसाब से कुछ फूड भी होना चाहिए क्योंकि मैं फूडी हूँ तो फूड तो मेन है। अच्छा तो आप लोग को तो अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्या बनाने लगी हूँ। मैं बनाने लगी हूँ फ्राइज़, जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट हैं और आई थिंक सभी के फेवरेट होंगे।
कौन है जो फ़्राइज़ को नापसंद करे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई फ़्राइज़ क्यों बना रही है, पकोड़े बनाने चाहिए थे क्योंकि बारिश का मौका, बारिश के हिसाब से तो पकोड़े और चाय का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि यार मुझे पकोड़े बनाने चाहिए थे क्योंकि पकोड़े और चाय तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, वो भी रेनी डे में। लेकिन ऐसा हुआ कि यार पकोड़े जो है ना, मेरा खा खा के थोड़ा सा दिल भर गया है वक्ती तौर पर। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए कभी खाऊंगी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक्चुअली रमज़ानों में इतने इतने पकोड़े खाए ना तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। मैं सोची थी कि फ़्राइज़ बनाते हैं, फिर डेट्स वाई मैंने यहाँ पर फ़्राइज़ बनाने की तैयारी कर दी है। और अभी तो बारिश रुक चुकी है लेकिन फिर भी हम फ़्राइज़ खाएँगे, चाहे बारिश हो या ना हो, लेकिन हो तो बेस्ट है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बारिश हो जाए ताकि मौसम ठंडा हो जाए और गर्मी थोड़ी कम हो जाए। अच्छा, तो हमारे यहाँ पर आलू कट चुके हैं और मैंने यहाँ पर गरम तेल भी कर लिया है ताकि अब उसमें हम फ़्राइज़ डाल देंगे और फिर उसको कुक करेंगे। एंड या मैंने इसमें कोई मैदा शैदा नहीं डाला क्योंकि एक्चुअली अभी गर्मी पूरे तरीके से ख़त्म थोड़ी हुई है, तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं होता ख़ास तौर पर इस गर्मी में किचन में आने का भी, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही होती है तो दिल नहीं चाह रहा होता कि कुकिंग वगैरह भी करूँ। वीडियोज़ देखती हूँ तो दिल चाहता है ये वाली रेसिपी ट्राई करूँ, ये वाली रेसिपी ट्राई करूँ, बट गर्मी की वजह से रुक जाती है। अच्छा जी, तो यहाँ पर प्लेट में मैंने पेपर रख लिया था क्योंकि ऑयल निकलेगा ना, वो जो उसका फ़्राइज़ का होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो डेट्स वाई मैंने थोड़ा ऑयल कम करने के लिए इसको एडजस्ट करा, वरना इतना ज़्यादा ऑयल सेट नहीं हुआ होता तो बहुत अलग लग रहा होता है और फिर फ़्राइज़ का भी उतना मज़ा नहीं आता क्योंकि ऑयल ही आ रहा होता है। तो इस वजह से यहाँ पर पेपर रख लिया, इसके ज़रिए हम सारा जो फ़्राइज़ का ऑयल होगा वो निकाल लेंगे और फिर खाएंगे। फ़्राइज़ के ऊपर मैंने नमक डाला है क्योंकि चाट मसाला वैसे मुझे पसंद है लेकिन स्पाइसी होता तो मेरी सिस्टर तो बिल्कुल नहीं खाती और ये फ़्राइज़ अकेले तो मैंने नहीं खाने ना, तो या इस वजह से। और बताएं आप लोग कि आप लोग का रेनी डे कैसा गुजर रहा है और आप लोग रेनी डे में क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं और किस तरह से अपना रेनी डे एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, तो एक कमेंट आया था मुझे पिछली वीडियो पे कि थंबनेल ट्यूटोरियल दो, तो थंबनेल ट्यूटोरियल जो है वो मैं अगर दूँ भी तो एक्चुअली थंबनेल जो है ना वो मैं काफ़ी सारी ऐप से बनाती हूँ, कभी किसी ऐप से कभी किसी ऐप से, एक प्रॉपर ऐप नहीं है तो मैं अभी उसका ट्यूटोरियल तो नहीं दे सकती, लेकिन अगर मुझे लगता है कि उसका ट्यूटोरियल देना चाहिए तो फिर मैं इंशाल्लाह ज़रूर दूंगी। और थैंक यू सो मच कि पिछली वीडियो पे मेरे 2 डेज़ पे 300 व्यूज़ आ गए थे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। वैसे तो मेरे सब्सक्राइबर थोड़े ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से कम से कम 1000 या 2000 तक तो व्यूज़ आने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपकी दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर जो रियो है ना माशाल्लाह से इतने सुकून से सो रहा था, लेकिन मैं जो हूँ उसको तंग करने आ गई। मैं जब वो सो रहा होता ना तो वो इतनी गहरी नींद में सो रहा होता है माशाल्लाह से कि उसको ख़बर ही नहीं होती कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या नहीं हो रहा। अच्छा, तो फिर बस आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। होप कि आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, तो बैकग्राउंड नॉइस हो रहा है ना तो नॉइस आ रहा है। अच्छा, अगर बैकग्राउंड नॉइस हो रहा है ना तो उसकी बोला नहीं जाता। अच्छा, तो अगर बैकग्राउंड नॉइस हो रहा है, नॉइस आ रहा है।